तो दोस्तों अब हम करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के कुछ और उदाहरण। तो जो ये उदाहरण है दोस्तों, यह है उदाहरण नंबर 2 जो अपनी बुक का उदाहरण है। पहला उदाहरण मैंने इसलिए नहीं बताया दोस्तों क्योंकि जो पहला उदाहरण है उसकी तरह के मैंने आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन अभी बता चुका हूँ मैं आपके लिए। 2 उदाहरण अभी जो बताए मैंने वह पहले उदाहरण की तरह है बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप पूरे उदाहरणों को बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो उदाहरण नंबर 2 जो अपनी बुक का है दोस्तों, क्वेश्चन कहना चाह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि पूर्णांक जो होते हैं अपने धनात्मक पूर्णांक और एक होते हैं दोस्तों अपने ऋणात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों यहां जो इस प्रकार के प्रश्न अपने पास हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के, उनमें ऋणात्मक पूर्णांक की बात कभी नहीं करेगा। किसकी बात करेगा दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक की बात करेगा। तो दोस्तों धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं अपने वो कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस प्रकार से आगे भी अनंत तक। तो दोस्तों चाहो तो आप 0 को नहीं लेना चाहो तो मत लीजिए क्योंकि 0 जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के अंदर गिना जाएगा। तो दोस्तों अपने जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे भी अनंत तक। तो दोस्तों अब यह क्वेश्चन किस प्रकार की बात करता है कि धनात्मक समपूर्णांक। अब दोस्तों धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समपूर्णांक और एक विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? विषम पूर्णांक। तो देखिए दोस्तों आप देख के बता सकते हो कि यह समपूर्णांक है, यह भी समपूर्णांक है, यह भी समपूर्णांक है और आगे भी मैं कहना चाहूं तो 8 भी समपूर्णांक है और आगे भी इस प्रकार कहां तक जाएगा दोस्तों? ये अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार जो विषम पूर्णांक है अपने वो है 1, 3, 5, 7 और इस प्रकार से आगे भी। तो दोस्तों धनात्मक पूर्णांक होते हैं अपने पास 2 प्रकार के, एक तो समपूर्णांक और एक विषम पूर्णांक। तो दोस्तों समपूर्णांक क्या होता है? ऐसा पूर्णांक जिसमें 2 का भाग लगाने पर शेषफल कितना प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो। शेषफल कितना प्राप्त हो दोस्तों? शेषफल 0 प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि इनमें से कोई भी एक समपूर्णांक उठा लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है 8। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं हम 2 का भाग लगाते हैं। जब हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 को 2 से गुणा करते कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास? 8। तो जब 8 में से 8 घटाया जाएगा तो अपने पास कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि समपूर्णांक वह पूर्णांक होता है जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाए और शेषफल क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो। तो ऐसे पूर्णांक कौन से पूर्णांक कहलाते हैं? समपूर्णांक कहलाते हैं। और दोस्तों ऐसे पूर्णांक जिनमें 2 का भाग पूरी बार न जाए और शेषफल के रूप में किसी प्रकार की कोई संख्या प्राप्त हो, या फिर जैसे कि 1 प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो, तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? विषम पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? विषम पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कहां तक जाएगा दोस्तों? 4 तक जाएगा। और जैसे ही हम 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? शेषफल के रूप में अपने पास 1 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको यहां से 2 बातें ध्यान रखनी है कि धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन से पूर्णांक होते हैं? समपूर्णांक जो कि 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से होते हैं, और एक विषम पूर्णांक जो कि अपने होते हैं 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न हल करने हो तो आपको सबसे पहले लिखना होगा दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से
लिखना है दोस्तों कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q व r विद्यमान होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर और r का मान b से क्या होगा दोस्तों, हमेशा छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो देखना दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए b का मान देखना दोस्तों, इसी ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम प्रत्येक इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। तो देखना दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं अपने, उसमें क्या होता है कि b का मान सदैव क्या होगा दोस्तों, फिक्स होगा। और b का मान जब फिक्स होगा तो उसी आधार पर हम क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, a का मान ज्ञात करेंगे। तो इसी क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए आप कि 2q देखो दोस्तों, यदि b का मान में देखूं तो कितना है 2 और ये q। इसी प्रकार यहां देखिए 2q प्लस 1, तो देखिए 2q प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि b का मान क्या होगा दोस्तों, सदैव फिक्स होगा। तो देखना दोस्तों, यहां सदैव लिखना पड़ता है हमें कि माना b बराबर कितना दोस्तों, हमारे पास 2। b का मान कितना है दोस्तों, हमारे पास 2। ठीक है, तो देखना दोस्तों 0। अब हम b का मान 2 लेने के बाद इस फॉर्म में भी इसको क्या कर देंगे दोस्तों, जमा देंगे। देखिए b का मान कितना है दोस्तों, अपने पास 2। ठीक है, तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि जो r का मान होगा वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 2 से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो r का मान होगा वो 0 होगा और क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो देखना दोस्तों, हमारे पास r का मान 0 और 1 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे हम, तो प्रत्येक बार r बराबर जो हमें दिया जाएगा या जो हमें ज्ञात होगा उसके आधार पर ही क्या किया जाएगा दोस्तों, प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखो दोस्तों कि r बराबर 0 हो तो देखो दोस्तों, अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस सूत्र के अनुसार हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि b का मान हमारे पास था कितना, 2, q का मान अपने पास नहीं है, प्लस और r का मान कितना रखना है दोस्तों, हमें 0 रखना है या 0 रखना है। तो देखो दोस्तों कि 2q प्लस 0 कितना प्राप्त होगा अपने पास, तो यह प्राप्त होगा a बराबर 2q। कितना प्राप्त होगा अपने पास, a बराबर 2q। यदि दोस्तों मैं इस a बराबर 2q अर्थात 2q में 2 का भाग देना चाहूं तो आप कहोगे कि सर इसमें 2 का भाग जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इसमें 2 का भाग जाएगा। देखो दोस्तों, मान लीजिए मैं इसमें क्या करता हूं दोस्तों, 2 का भाग लगाता हूं तो 2 से 2 कटेगा तो a बराबर अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, q प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें लिखना क्या है, यहाँ a बराबर 2q ही लिखना है, ये स्टेप आपको नहीं लिखनी। तो दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाए तो वो कौन सा पूर्णांक होता है दोस्तों, तो वह होता है अपना समपूर्णांक होता है। कौन सा पूर्णांक होता है दोस्तों, समपूर्णांक होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अपना a बराबर 2q क्या होगा दोस्तों, सम धन पूर्णांक होगा। क्या होगा दोस्तों, धनात्मक पूर्णांकों के अंदर कौन सा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। तो देखना दोस्तों कि a बराबर क्या प्राप्त होगा अपने पास, 2q। अब हम कह सकते हैं कि 2q 2 से भाज्य है। क्या हुआ दोस्तों, 2q 2 से भाज्य है, अतः यह कौन सा पूर्णांक होगा, समपूर्णांक होगा। कौन सा पूर्णांक होगा, समपूर्णांक होगा। इसी प्रकार हम r बराबर 1 के लिए भी प्रश्न को हल करेंगे। r बराबर 0 के लिए जब हमने हल किया तो हमने देखा कि 2q जो है दोस्तों वो किससे भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः यह किस प्रकार का पूर्णांक होगा, समपूर्णांक होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि r बराबर 1 हो तो देखना दोस्तों वही a बराबर
दो क्यू प्लस ए बराबर 2q प्लस आर का मान कितना लेना है दोस्तों, हमें 1 लेना है। कितना लेना है, 1 लेना है। तो अब देखिए दोस्तों, यदि मैं कहूं आपसे कि 2q प्लस 1 में 2q प्लस 1 में 2 का भाग लगाइए, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 2q प्लस 1 में 2 का भाग क्या होगा दोस्तों, नहीं जाएगा। क्या होगा दोस्तों, नहीं जाएगा। यदि किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जाता हो या फिर उसमें शेषफल 0 के अलावा कोई अन्य संख्या प्राप्त होती हो, तो वो दोस्तों किस प्रकार की संख्या होती है, विषम पूर्णांक होती है। कौन सी संख्या होती है, विषम पूर्णांक संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, नहीं है। अतः 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक हैं। कौन सा पूर्णांक है दोस्तों, विषम पूर्णांक है या फिर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न को हमने हल किया। प्रश्न था, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक। दोस्तों ये जो धनात्मक सम पूर्णांक होगा ये क्या होगा दोस्तों, अपना ए होगा। क्या होगा दोस्तों, ए होगा। और इसी प्रकार से विषम धनात्मक पूर्णांक जो होगा ये भी क्या होगा दोस्तों, अपना ए होगा। तो किसी प्रकार का धन सम पूर्णांक हो या किसी प्रकार का विषम धन पूर्णांक हो, तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, ए होता है। अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना दोस्तों, जो मैं बातें बोलता हूं वो प्रत्येक बात आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो दोस्तों धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, अपना ए होगा। और विषम धनात्मक पूर्णांक भी क्या होगा, ए होगा। और इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न के अंदर बी का मान सदैव क्या होगा दोस्तों, फिक्स होगा या नियत होगा। तो बी का मान हमेशा आपके क्या होगा दोस्तों, फिक्स होगा। आपको पता रहना चाहिए कि बी का मान क्या है। तो प्रश्न में देख के हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोस्तों बी का मान मानना पड़ेगा। और ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें क्या लिखना है। तो ये आपको ये चीजें प्रत्येक इस प्रकार के प्रश्न में आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसके आगे के कुछ उदाहरणों को देखते हैं और सीखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आइए दोस्तों चलें। उससे पहले आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो आइए चलते हैं अब हम उदाहरण नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। देखो दोस्तों, इस बार प्रश्न में मात्र और मात्र धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इससे पहले वाला जो उदाहरण हमने किया उदाहरण नंबर 2, उसी प्रकार से इस प्रश्न को हमें क्या करना है दोस्तों, हल करना है। तो देखना, आपको ये बात जो यहां लिखी हुई है ये प्रत्येक प्रश्न में लिखनी है। आपको ये बात आपको प्रत्येक प्रश्न में लिखनी है। तो देखो दोस्तों, माना b बराबर कितना है अपने पास, 4। b बराबर कितना होगा दोस्तों, 4। यदि b का मान 4 है तो हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, इस प्रकार से दर्शाएंगे। किस प्रकार से दर्शाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यह जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, या ये जो चीज है यहाँ जो मैंने लिखा, वह आपको क्या दिखाना चाहता है दोस्तों, यह दिखाना चाहता है कि r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और 4 से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि r बराबर 0, 1, 2 और 3 होगा। क्या होगा, 0, 1, 2, 3। तो अब हम प्रश्न को उसी प्रकार से हल करेंगे कि r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो देखना दोस्तों, a बराबर bq प्लस r। ठीक है, इसी सूत्र के अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, ऊपर लिख देता हूं दोस्तों मैं। ठीक है, a बराबर, तो दोस्तों b का मान कितना है अपने पास, 4 है। कितना है b का मान, 4। और ये क्यों, प्लस r का मान कितना रखना है दोस्तों, हमें 0 रखना है। कितना रखना है, सबसे पहले 0। तो ये है अपनी बात, r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जैसे ही हम a बराबर 4q प्लस 0 को हल करेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा दोस्तों कि a बराबर 4q। तो दोस्तों जब हम 4q में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों भाग जाएगा या नहीं जाएगा,
तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा दोस्तों, 2 का भाग जाएगा। यदि किसी संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाएगा तो वो किस प्रकार का पूर्णांक होगा दोस्तों, समपूर्णांक होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 4 क्यों 2 से भाज्य है, 4 क्यों 2 से भाज्य है, अतः यह विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम रखेंगे r बराबर 1, इसी प्रकार हम रखेंगे r बराबर 1, r बराबर 1 हो तो। ठीक है दोस्तों। तो देखिए a बराबर b का मान कितना है दोस्तों अपने पास 4, क्यों प्लस r बराबर कितना रखना है दोस्तों, हमें 1 रखना है। तो दोस्तों यदि मैं कहूं कि 2 का भाग लगाइए तो आप कहोगे नहीं सर इसमें 2 का भाग जाएगा ही नहीं। जैसे ही 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का पूर्णांक होगा दोस्तों, तो ये होगा विषम पूर्णांक होगा। तो दोस्तों 4 क्यों प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह किस प्रकार का पूर्णांक होगा, अतः यह विषम, अतः यह किस प्रकार का पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। ठीक है मित्रों। ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने किया अभी तक r बराबर 0 रखा, r बराबर 1 रखा। इसी प्रकार इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम r बराबर कितना रखेंगे दोस्तों, 2 रखेंगे। कितना रखेंगे दोस्तों, 2 रखेंगे। दोस्तों ये जो भी मान हम रख रहे हैं ये अपनी मर्जी से नहीं रख रहे, अपनी मर्जी से किसी प्रकार के मान को नहीं रखा जाता। यहाँ देख के हम पहले डिसाइड करते हैं कि r का मान क्या क्या होगा, फिर वही संख्या यहाँ पर रखी जाती है। तो देखना दोस्तों a बराबर b का मान 4 क्यों प्लस r बराबर कितना है दोस्तों अपने पास 2। तो दोस्तों यदि मैं कहूँ कि यहाँ से क्या कॉमन आएगा तो आप कहोगे 2 कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा दोस्तों, 2 कॉमन आएगा। a बराबर हमने कॉमन लिया दोस्तों, 2 कॉमन लिया, 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2 बार, प्लस और 2 का भाग 2 में कितनी बार, 1 बार। तो दोस्तों यदि मैं इसमें 2 का भाग दूं, यदि मैं इसमें 2 का भाग दूं तो दोस्तों 2 का भाग क्या होगा, इसमें भी पूरी बार जाएगा। कैसे जाएगा दोस्तों, देखिए 2 क्यों प्लस 1, यदि हम इसमें 2 का भाग लगाएं तो 2 से 2 कैंसिल, अर्थात इसमें 2 का भाग क्या होगा दोस्तों, पूरी बार जाएगा। यदि किसी संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाएगा तो कौन सी संख्या होगी दोस्तों, सम संख्या होगी। सॉरी दोस्तों यहाँ गलत लिखने में आ गया आपने, यहाँ क्या होगा दोस्तों, सम पूर्णांक होगा। कौन सा पूर्णांक होगा, ये सम पूर्णांक होगा, गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है। फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि 4 क्यों प्लस 2 से भाज्य हैं, 2 से भाज्य हैं, अतः यह भी किस प्रकार का पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। अतः यह सम पूर्णांक होगा। किस प्रकार का पूर्णांक होगा दोस्तों, सम पूर्णांक होगा। ठीक है। इसी प्रकार हम क्या रखेंगे दोस्तों, r बराबर 3 रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों, r बराबर 3 रखेंगे। तो देखिए r बराबर 3 हो तो, r बराबर 3 हो तो, ठीक है। ठीक। तो दोस्तों a बराबर b का मान कितना है दोस्तों अपने पास 4, b का मान कितना है दोस्तों अपने पास 4, और क्यों प्लस r बराबर कितना रखना है, हमें 3 रखना है। कितना रखना है, हमें 3 रखना है। तो दोस्तों यहाँ किसी संख्या को कॉमन लिया जा सकता है, नहीं, किसी प्रकार की कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही। कॉमन आएगा दोस्तों अपने पास 1, जिसका कोई काम है ही नहीं अपने पास। ठीक है। तो दोस्तों r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर a बराबर क्या होगा अपने पास 4 क्यों प्लस 3 प्राप्त होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार से किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, या हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा तो यह किस प्रकार का पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि 4 क्यों प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो दोस्तों
हमारे पास विषम पूर्णांक किस किस प्रकार का या कौन कौन सा आया, तो दोस्तों हमें ज्ञात करना था 4q+1 या 4q+3। तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। किस प्रकार का पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, जो कि प्रश्न में हमें क्या करना था, प्रश्न ने हमसे बोला था कि आप दिखाइए या दर्शाइए, तो हमने दर्शाया कि 4q+1 किस प्रकार का पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार कौन सा पूर्णांक दर्शाना था दोस्तों, 4q+3 भी दर्शाना था किस प्रकार का पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो यह भी किस प्रकार का पूर्णांक प्राप्त हुआ दोस्तों, अपने पास विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार के कुछ प्रश्न हमारी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी दिए गए हैं, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कीजिए।